सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सद्गुरु, सत्संग, सतनाम। सद्गुरु, सत्संग, सतनाम। देखिए, सद्गुरु की महिमा अनंत है, इतना तो हमें भासता है। ये भासना ही तो हमारे अंतर में कुरेद पैदा करता है। ये जिज्ञासा होती है जानने की, समझने की कि है तो कहाँ है, कैसा है। तब इच्छा होती है देखने की, मिलने की, पाने की। जब इच्छा तीव्र होती है तो बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है। और तब वह जो अनंत है, अपार है, अगाध है, तब उसमें उस अनंत में हलचल पैदा होती है। उसी पैमाने पर, जिस पैमाने पर हमारे अंतर में ज्वाला उठती है, तभी कोई ना कोई महान विभूति, महान आत्मा, संत या दिव्य पुरुष हमारे सामने प्रकट हो जाता है, अथवा हमारे अंतर में प्रेरणा होने लगती है कि वहाँ जाओ, उससे मिलो। इस प्रकार हमारा संपर्क होता है उससे, जिसे कहते हैं गुरु। तो गुरु मिलने पर हमारी सारी शंकाएं, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलने पर शांति का आभास होता है, उसी प्रकार हमें सांत्वना हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं, और कभी कभी भ्रांतियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। किंतु हमारा गुरु, जिसकी छत्र छाया में हमने अपने क्रियाकलाप को प्रारंभ किया था, वो कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी सारी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आवश्यकता अनुसार हमारी सहायता करता रहता है। भले ही हम उसका एहसास कर सकें या ना कर सकें, किंतु वह गुरु तो प्रति क्षण इतना जागरूक रहता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, और वह गुरु पथ प्रदर्शक किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होकर हमारी रक्षा करता है, सहारा देता है, और उस कंटकाकीर्ण असहाय अवस्था से हमें उबार कर निर्बाध गति से अग्रसर होने के लिए सक्षम बना देता है। ये सब बातें, सब क्रियाकलाप ऐसे स्वाभाविक और सहज भाव से होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से और कैसे ये सहायता हमको प्राप्त हुई, और हम संकट मुक्त और निर्द्वंद होकर अपने पथ पर आरूढ़ रहते हैं। तो ये सब विचित्र बातें, अद्भुत घटनाएं कोई आश्चर्यजनक नहीं है, और ना ही कोई अनहोनी घटना है। क्योंकि जिसके प्रति हम इतने उत्सुक, इतने उतावले होकर जानने, समझने, देखने, मिलने और पाने को थे, वह तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक सत्ता है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको चींटी के चलाने का भी ज्ञान होता है, या चींटी के चलने का भी ज्ञान होता है। ये सारी बातें जब हमको हमारे अग्रज, हमारे प्रबुद्ध और महापुरुषों द्वारा बतलाई जाती हैं, तो फिर हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें उन अनुभूतियां होती रहती हैं, और हमारी श्रद्धा व विश्वास बढ़ता जाता है, तथा हमारा मार्ग सरल और सुगम बनता जाता है। एक दिन हम उस इष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमें लगन थी, चाह थी, छटपटाहट थी। इन सब बातों में, इन सब क्रियाकलापों में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो हमारी सामर्थ्य, शक्ति और कल्पना की तीव्रता पर आधारित है। इन सब बातों में हमारा प्रयास कितना कारगर, इतना कारगर नहीं होता जितना कि हमारी श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण। तो समर्पण की अवस्था शनय शनय बढ़ती रहती है, और जब हमारा समर्पण सर्वांगीण होता है,
तो फिर जिस प्रकार हम वायुयान में बैठकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो बातें कहने की हैं, सुनने की हैं, पुस्तकों की हैं, किंतु जो साधना करते हैं उन्हें अपने अपने स्तर से अनुभूतियाँ, शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं और अंतर में एक संतुष्टि, तृप्ति का भान और आभास होता रहता है। एक दिन हम कृत्य हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिंदु सिंधु में समा गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, बस फिर क्या, सारा खेल समाप्त। तो जीवन को सार्थक और सदुपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी महापुरुष को, पथ प्रदर्शक को या गुरु के रूप में धारण किया जाए। किसी भी कार्य के सिखाने वाले को गुरु कहते हैं, किंतु यहाँ तात्पर्य ऐसे गुरु से है जो आध्यात्मिक रूप से हमारा मार्गदर्शन कर सके। ऐसे गुरु को सद्गुरु, संत या महात्मा कहते हैं। तो आजकल के समय में ऐसे संत सद्गुरु का मिलना सहज कार्य नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं। हाँ, लगन होनी चाहिए। जब मनुष्य सच्चे दिल से किसी बात के लिए कामना करता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो जब हम आध्यात्म विद्या को सीखने के लिए सद्गुरु की खोज में निकलें तो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि ये सद्गुरु है, ये संत है, महात्मा है। ये बात बड़े पते की है और ये काम सबके बलबूते का है भी नहीं। किंतु जब सच्ची लगन और चाह होती है तो ऐसे सद्गुरु स्वयं ही जा पहुंचते हैं, स्वयं ही आप पहुंचते हैं, क्योंकि उनको भी आवश्यकता रहती है कि हम किसी को भी सच्चा जिज्ञासु हो ये विद्या सिखाएं और अपना कर्तव्य पालन करें, या यूँ कहिए कि अपने गुरु द्वारा सौंपा कार्य पूरा करें। तो ऐसे संत, सद्गुरु या सत्पुरुष कभी कभी और कहीं कहीं ही मिलते हैं जब भगवान की प्रेरणा होती है। तो सतलोक के वासी सत्पुरुष लोक कल्याण के लिए संसार में मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों को मार्गदर्शन का लाभ देते हैं। तो वे उन्हें बड़ी सरलता से अपनी शक्ति द्वारा उत्तर उत्तर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कराकर सतलोक और उससे आगे भी आवश्यकता अनुसार ले जाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के साथ उठने बैठने, उनकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने और उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालने को ही सत्संग कहते हैं। तो सद्गुरु जिज्ञासु के जीवन की सारी गतिविधियों को आवश्यकता अनुसार अपनी सामर्थ्य और शक्ति द्वारा उत्थान कर जीवन को पूरक कर परम धाम तक पहुंचाने का कार्य करने लगती है। सद्गुरु ही साधकों को सतनाम या नाम की विधि बतलाते हैं। अब सतनाम की देन उन महापुरुषों द्वारा ही प्रदान की जाती है। यही सूरत शब्द योग कहलाता है। ये संतमत की शिक्षा दीक्षा में प्रचलित पद्धति है, जिसके आदि संत श्री कबीरदास हुए। अब तो संतमत की न जाने कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं जो देश देशांतर में अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार ये आध्यात्मिक साधना पद्धति यद्यपि कठिन और दुर्लभ है, किंतु इसका लोप नहीं है। हाँ, इसके अब अनेक रूपांतर हैं और लोगों ने अपने अपने कुछ नवीन सिद्धांत जोड़कर अनेक संप्रदायों और पंथों का रूप दे दिया। तो हम लोगों को जो जो साधना पद्धति है उसका आधार स्तंभ 3 बातें हैं जिन पर हमारे सत्संग की नींव आधारित है, और वो है सत्संग, सतनाम और सद्गुरु। सत्संग, सतनाम और सद्गुरु, ये साधना पद्धति इन 3 बातों को लेकर चलती है और यदि सही रूप में इसका अनुसरण किया जाए तो आध्यात्मिक चढ़ाई में कोई संदेह और भ्रम नहीं रहता।
भ्रम तो तभी पैदा होता है जब साधक के अंतर में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और ये त्रुटि तभी उत्पन्न होती है जब साधक के अंदर असावधानी पैदा हो जाती है। असावधानी का तात्पर्य है कि सत्संग के जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं उनमें तनिक भी ढील ली जाती है या मनमानी करी जाती है, तब साधक के पथ भ्रष्ट होने का भय रहता है। किंतु साधक इस प्रकार की असावधानी होने पर यदि अपने सद्गुरु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है तो फिर वह सब ठीक हो जाता है और सद्गुरु से ठीक प्रकार से साथ संभाल करके सही मार्ग पर ले आते हैं। अतः साधक के लिए यह मुख्य बात है कि सद्गुरु के सानिध्य में ही रहे और अलग रहने पर अपनी दशा की, अपने अभ्यास की और साधना की अवस्था की जानकारी देता रहे। साथ ही स्वप्न में, पूजा में, ध्यान में कोई नई बात, कोई नया अनुभव हो या कोई चमत्कार दिखाई दे, उसको तत्काल अपने सद्गुरु को बतलाए और अपने दैनिक कर्मों की बातों को अपनी डायरी में लिखता रहे और समय मिलने पर या पत्र द्वारा सूचित करता रहे। तो यह अटपटा मार्ग है, अनदेखा है। अतः पथ प्रदर्शक का मार्गदर्शन पग पग पर आवश्यक है। मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं आती हैं जिनको पथ प्रदर्शक ही जानता समझता है। अतः साधक को निर्भय होकर सद्गुरु की चरण शरण लेकर निष्कंटक मार्ग तय करना होता है, तभी हमारी साधना सफल और जीवन सार्थक होता है और हम धूर्धाम तक पहुंच सकते हैं। दुर्लभ होता है सबका सब, बहुत दुर्लभ। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब हमारे परम पूज्य पूर्ण धनी महात्मा जी श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ वालों से कुछ सत्संगी लोगों ने प्रार्थना की कि हम लोगों की सत्संगियों की एक पोशाक या ड्रेस होनी चाहिए जिससे जहाँ भी कोई मिले तो पहचान ले कि ये सत्संगी। तो महात्मा जी ने बड़े ही सरल ढंग से उत्तर दिया कि ऐसी किसी प्रकार की ड्रेस या पहनावे की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का सत्संगियों का व्यवहार, आचार और विचार ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर समझ लिया जाए कि ये सत्संगी है और आपस में बड़े प्रेम और आदर सत्कार से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार श्री महात्मा जी ने ये बतलाया, समझाया कि सत्संगी कैसा होना चाहिए। जो सत का संग करता है वो सत्संगी। सत क्या है? सत माने है जो सदा सर्वदा एक रस रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा से और सदा रहेगा। तो जिसकी सत्ता से समस्त जीवन का अस्तित्व है, जो अजर अमर अविनाशी है, तो ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा? ऐसा सत्संग दुर्लभ अवश्य है, किंतु जो खोजी है और जिन्हें जिज्ञासा है, जो चाहते हैं कि हम उस सत्ता को, उस प्रभु को, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करें, उसके निकट पहुँचें, तो ऐसे महात्मा संत जन खोजने से मिल जाते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के पास उठने बैठने से, उन्हीं से संपर्क करने से वे जो कुछ बतलाएं उसको अभ्यास में लाने से हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी चेतना प्राप्त होगी कि हम उस ओर अग्रसर होने लगेंगे, चलने लगेंगे, साधना में जुट जाएंगे और हमें सत्य की सत्ता का आभास मिलने लगेगा और हमें वो सभी गुण, वह सभी बातें आने लगेंगी। हमारा आचार, विचार, व्यवहार और विहार सभी कुछ ऐसा बन जाएगा, तब हम सत्संगी कहलाने के अधिकारी होंगे। तब जो भी हमें मिलेगा, हमें देखेगा तो कहेगा कि हाँ, ये तो सत्संगी है, संत है, महात्मा है, और लोग अनायास ही हमारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि एक बड़ा सत्संग, एक बड़ा समूह, एक महान संगठन, एक सभ्य समाज बन जाएगा, जहाँ पर सभी नर नारी आकर अपने को धन्य समझेंगे, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को लाएंगे कि यहाँ पर तो मानवता साक्षात अपना रंग जमा रही है। और एक ऐसा समाज है जहाँ हमारी सारी शंकाएं, सारी बाधाएं मिटकर एक शांति और अद्भुत आनंद का संचार हो रहा है। तो हम एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए जहाँ से जाने का, हटने का जी नहीं चाहता है।
तो भाई तनिक हम लोग इस बात पर ध्यान दें, विचार करें और अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या हमारी दशा है। हम क्यों आपस में तनिक तनिक सी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इससे तो पूरी तौर से यह स्पष्ट है कि हम सत्संग नहीं करते, हम केवल दिखावा करते हैं और अपने बड़ों की हंसी उड़ाने का काम करते हैं। तो सत्संग करने से तो हमारा आचार विचार एवं व्यवहार बदलना चाहिए, आपस में मातृ भाव, प्रेम और सद्व्यवहार आना चाहिए। तो क्यों नहीं आता, इसका कारण ढूंढना चाहिए। अपने को और अपने सत्संग को जगहसाई से बचाना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए, चेतना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अन्य लोगों की दृष्टि में अपने को हीन और सदाचार विहीन बना रहे हैं। सोचो समझो और अपने आप को सुधारो, बदलो एवं सत्संग का प्रभाव अपने में लाने का अथक प्रयत्न और प्रयास करो। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, तनिक इस ओर ध्यान देकर अभ्यास करने की बात है। थोड़े प्रयास से ही हमारा सब कुछ बदल जाएगा। केवल सत्संग करने की बात है। ठीक प्रकार के सत्संग से हमारे अंदर समर्पण की भावना आनी चाहिए। सत्संग से क्या नहीं हो सकता है, मनुष्य से देवत्व और देवत्व से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। किंतु हम पहले अपने में मानवता, मनुष्यत्व के कार्य करें और ये सब सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे अंतर में जब सत्य की लहर, सत्य की तरंग उछाल मारेगी, अंतर में भरेगी, तब एकदम दशा बदल जाएगी। जहाँ अंतर में शुद्धि और पवित्रता का संचार हुआ कि हमारा बाह्य यानी व्यवहार बदल जाएगा, सुधर जाएगा और हम सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। धन्यवाद।